हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्लाइड शो डॉक्टर। ये मेरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वेट लॉस और मोटापे के ऊपर सेकंड वीडियो है। उम्मीद है आपने फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट पे चैनल पे देखी होगी अबाउट सेट पॉइंट थ्योरी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि वेट लॉस जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करना है और हमें अपने लिए आइडियल सिनेरियो चूज करना है। इस वीडियो के ऊपर हमारा फोकस जो होगा वो मोटापे के कॉजेज के ऊपर होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी मोटापा होता है जिन पर काम करके मोटापे को रोका जा सकता है। जैसे अगर मिसाल ले लें, आपने कोई रिसेंट कोई मेडिसिन ली है और वो मेडिसिन हो सकता है आप के वेट लॉस होने में प्रॉब्लम दे रही हो या आपका वेट गेन होने में हेल्प कर रही हो, तो मे बी आप अपने डॉक्टर से बात करके उस मेडिसिन को तब्दील करवा सकते हैं। तो इसमें हम कुछ कॉजेज के ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियोस को पूरा देखें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले जो मेन कॉज है मोटापे का, वो जो मेन वजह है वो है आप अपनी रोज़मर्रा की जो नीड होती है, आपकी जो डेली नीड होती है कैलोरी की, आप उससे ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह, अगर आपने मेरी डायबिटीज़ वाली वीडियो देखी होगी, तो वो ये है कि हम में से बहुत से लोग पैकेज के पीछे जो लेबल होता है, हम उस लेबल को रीड ही नहीं करते। तो ये जो लेबल होता है उसके पीछे जो कंपनी होती है उसको ये अपने कंज्यूमर को बताना पड़ता है कि वो उस प्रोडक्ट में कितने परसेंट कार्ब्स डाल रहे हैं, कितने परसेंट फैट है, कितने परसेंट विटामिन हैं। और आप यकीन करें, अगर आप लेबल रीड करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत से प्रोडक्ट्स खाएंगे ही नहीं ये सोच के कि यार इसमें तो मैं सिर्फ चीनी ले रहा हूँ। अगर आप उस प्रोडक्ट के पीछे देखेंगे तो बहुत से प्रोडक्ट्स में, लिटरली बेवरेजेस में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ चीनी होती है और उन्होंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाया होता है। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप कैलोरी इनटेक के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा गौर करें। यहाँ तक कि कुछ चेन्स, जो फूड फास्ट फूड की चेन्स हैं, वो बाहर के मुल्क में अगर आप उनके फ्रेंचाइज में जाएं, स्टोर्स में जाएं, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट के साथ कैलोरी लिखी होती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो उन चेन्स ने वहाँ पे कैलोरीज भी नहीं लिखी होती, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। तो ये एक पाकिस्तान का प्रोडक्ट है इत्तेफाक से मेरे पास। तो अब आप इस पे देखें, ये पैकेज जो है इसके पीछे ये पूरा एक लिखा हुआ है, एक पूरा लेबल है। अब इस लेबल पे इन्होंने पूरा जिक्र किया हुआ है कि इसमें कैलोरीज पर 100 ग्राम ऑफ बिस्किट कितने हैं, इसमें टोटल फैट कितना है, इसमें टोटल शक्कर चीनी कितनी है। तो 74.3 ग्राम, यानी एक सर्विंग के हिसाब से 15.2 ग्राम है, जो कि डेली के 6% है। तो ये पैकेज पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, पर अगर आप आदत बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप देख लेंगे कि कौन सी चीज़ खाने से आपको कुछ गज़ा मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और कौन सी चीज़ खाने से आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस शक्कर ले रहे हैं। तो इस वजह से कैलोरी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। डोंट टेक मोर कैलोरीज देन यू रिक्वायर इन अ डे। आपको जितनी दिन में रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उससे ज़्यादा ना लें। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप, लेट से आपका दिल चाह रहा है, आप खाना चाह रहे हैं, आप खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप फिर फिजिकल एक्टिविटी भी करें। आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, अपने पेट्स को, अपने एनिमल्स को बाहर वॉक पे लेके जाएं, साइकिलिंग करें। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतना इसका रुझान नहीं है। मशीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, बाइक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। पहले जो चीज़ें पाँव पे की जाती थी, पैदल चल के जो सामान लाया जाता था, उसकी जगह अब मोटरसाइकिल निकाली जाती है और फिजिकल फिटनेस बहुत कम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। तो इससे आपने अगर ज़्यादा कैलोरी इनटेक भी किया हुआ है तो आप उसको कम कर लेंगे। जो थर्ड चीज़ है वो है मेडिकल डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से मोटापा हो सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे कॉमन चीज़ देखी है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉमन से मुराद ये है कि ये नहीं कि ये मोटापे की सबसे कॉमन वजह। कॉमन से मुराद है कि जिन बीमारियों से मोटापा हो सकता है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और वो आपके जिगर को बोलता है कि आप कैलोरीज को बर्न करो, बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करो। तो वो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है मोस्टली। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपने मेरी डायबिटीज़ की वीडियो
में देखा होगा, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी की सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। इसी तरह थायराइड में भी हाशिमोतो थायराइडाइटिस की एक टाइप होती है जिसमें बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन नहीं बनाता, और दैट्स वाई मोस्ट जो पेशेंट्स होते हैं वो लिवोथायरॉक्सिन के ऊपर, जो थायराइड हार्मोन की टैबलेट होती है उसके ऊपर वो होते हैं, वो ले रहे होते हैं। तो थायराइड हार्मोन आपका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप में मोटापा हो सकता है, आपके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अक्सर मैंने अपने कुछ पेशेंट्स यहाँ देखे हैं जो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, और जब हम उनका बेसिक पैनल के साथ हम उनके हार्मोन्स चेक करते हैं तो थायराइड जो है वो कम होता है, और हम उनको थायराइड के ऊपर डालते हैं, थायराइड की रिप्लेसमेंट के ऊपर, और जब वो थायराइड की रिप्लेसमेंट लेते हैं तो वो अपने आइडियल वेट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर से विजिट करके आप अपना थायराइड चेक करवा सकते हैं, और अगर थायराइड लेवल कम हो तो डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन देगा। दूसरी चीज़ कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एक बड़ी वजह जो है वो है बेजा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना। जब आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो आप की बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हो जाते हैं तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टेरॉइड आपकी बॉडी में आपको भूख लगवाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा कर देता है, और स्टेरॉइड की वजह से आपको एक डिजीज़ होती है जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी अगर आप बाहर से स्टेरॉइड्स नहीं भी ले रहे तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बॉडी खुद ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाना शुरू कर देती है एड्रीनल ग्लैंड में, गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है, तो उससे भी आपको मोटापा हो सकता है। जो तीसरी चीज़ है वो भी काफ़ी कॉमन है। तो पहली चीज़ भी काफ़ी कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये जो थर्ड चीज़ है ये भी बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं कम उम्र में जो लड़कियां होती हैं उनकी जो अंडादानी होती है, ओवरी होती है, उस पर कुछ सिस्ट बन जाते हैं। तो जब ओवरीज पर सिस्ट बन जाते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे लड़कियों में माहवारी पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है, और उसके अलावा उनके हार्मोन्स में और उनके वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और वो वेट लॉस नहीं कर पाती और वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न बढ़ जाना, एक्नी होना, चेहरे पे बाल होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, और इसके अलावा जो है वो वेट लॉस ना कर पाना, और प्रेग्नेंट ना हो पाना, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है। तो अगर यंग एज में जब बच्चियां बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं और वो उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो वज़न नहीं कम कर पा रही, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके डॉक्टर आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट करवा के, अगर उसको अपने एग्जामिनेशन में ऐसा लगता है कि शायद आपको पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी, तो वो आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट करवा सकता है। एक चीज़ है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स, अब अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में ओबेसिटी है तो मोस्ट लाइकली आप में भी ओबेसिटी हो सकती है, बट जेनेटिक्स अलोन इज नॉट अ कॉज। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं मोटापा मेरे अंदर, मैं ओबेस हूँ क्योंकि मेरी जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स इंक्रीजेस द चांसेस, बट मोस्टली दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। तो फिर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब प्योर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक्स के साथ दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जेनेटिक्स में ये है कि भाई आपको भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन आप भूख ज़्यादा लगने की वजह ये नहीं, का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हमेशा चावल, बिरयानी और गोश्त ही खाते रहें, आप बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ें खाते रहें, पिज़्ज़ा, बर्गर। आप हेल्दी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, तो अपनी भूख कम करने के लिए, और बीन्स, फलियां खा सकते हैं। इसके अलावा जो एक कॉज है वो है मेडिसिन्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी बिल्कुल ही दूसरी बीमारी के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक दवा देता है, जैसे डिप्रेशन के लिए मेडिसिन, SSRIs दिए जाते हैं मोस्टली, एंटीसाइकोटिक्स, जिन लोगों को बाइपोलर डिजीज होती है उनको लिथियम दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स, अक्सर बीटा ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर में या फिर ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो वक्फे की गोलियां होती हैं। तो इन मेडिसिन से भी वेट बढ़ता है। तो अगर आपने रिसेंटली ये मेडिसिन स्टार्ट की और आपका वजन बढ़ रहा है और कम करने में आपको मसला हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके इन मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप 50 साल के हैं या आप 30 साल के हैं, तो आप ज़्यादा एक्टिव हैं।
अब जब आप 70 साल के होंगे तो आप इतने एक्टिव नहीं होंगे, आपके जो पट्टे होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उन पट्टों पर चर्बी जमना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। जैसे मैंने डायबिटीज़ वाली वीडियो में बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। और उसके अलावा आपका वजन भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से एज जो होती है वो डायबिटीज़ का एक कॉमन कॉज होता है, क्योंकि पट्टे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उन पर चर्बी जम जाती है और आपका वेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो स्पेशली जो हमारी यंग फीमेल पेशेंट्स होती हैं, अक्सर वो उनका ये होता है कि भाई आई एम अ स्ट्रेस ईटर, कि मैं स्ट्रेस में, तनाव में बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। तो वो स्ट्रेस ईटर में कोई मसला नहीं, आप स्ट्रेस ईटर हैं, आप खाएं, आप वेजीज खाएं, आप हेल्दी खाएं। तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेस ईटर में बैग ऑफ चिप्स होगा, वो चिप्स का इतना बड़ा बैग जो होगा वो आप पूरा खा जाएंगे, बिस्किट्स खा जाएंगे, सोडा ड्रिंक्स पियेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स पियेंगे। तो वो आप स्ट्रेस ईटर तो हैं ही हैं, लेकिन आप स्ट्रेस के अंदर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ना ज़्यादा नींद, अपनी प्रॉपर नींद पूरी ना करना। तो एटलीस्ट आपको 8 घंटे की कम से कम भी नींद जो है वो लेनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स की मिनिमम। गाइडलाइंस के मुताबिक 8 घंटे की नींद जो है वो मस्ट होती है डे में, और वो इम्पॉर्टेंट होती है आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए। और आपका ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपके हाइट, आपके वेट और बहुत से फैक्टर्स पर फर्क डालता है। तो इसलिए नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, उनको नींद नहीं आती, तो इस वजह से उनका वेट भी बढ़ जाता है और उनके लिए वेट कम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। आखिर में अगेन फिर से वही बात कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियोस को लाइक नहीं आ रहे, एल्गोरिथम जो है वो वीडियोस यूएसए में बन रही हैं तो यूएसए के लोगों को ज़्यादा दिखा रहा है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ये सीरीज़ शुरू की है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। आई जस्ट रियलाइज कि मैं इंशाल्लाह लेबल रीडिंग के ऊपर भी एक खुद वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि लेबल कैसे रीड करना चाहिए और कौन से जो लेबल्स होते हैं वो खतरनाक, मतलब आपकी शुगर के लिए सही नहीं है, आपके वेट के लिए सही नहीं है, या अगर आप वो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी ज़्यादा करें। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो है ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और की सीरीज़ है, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट है वो मोटापा और वेट लॉस के ऊपर बात करना है। तो आखिर में जो है ये पहले मैंने आपसे एक सेट पॉइंट थ्योरी की बात की कि आपको आइडिया हो जाए कि क्यों वजन लॉस करना मुश्किल होता है। तो आप अपने आप को ना कोसे, ये एक चीज़ है जो हो गई है तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और इंशाल्लाह आप अपना टारगेट आइडियल वेट जो है वो अचीव कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ पे बात की कि अगर वो कॉजेज़ हैं तो आप उन पर भी तवज्जो करके आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मे बी मसला आप कैलोरी इनटेक करना ना हो या एक्सरसाइज ना करना ना हो, मसला जो है वो कुछ और हो। अब आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका मोटापे का सबब बनती है वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौलियाती इश्यूज। तो माहौलियाती इश्यूज में क्या आता है, आजकल आपने देखा होगा कि 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरा ब्रॉटअप जो है वो कराची में हुआ है। मैं बोर्न एंड रेज कराची से हूँ। तो जब हम छोटे होते थे तो जगह जगह खाने के स्टॉल्स नहीं थे, जगह जगह रेस्टोरेंट्स नहीं थे। अब आप अगर कभी पाकिस्तान जाएं तो आप देखें कि वहाँ खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। हर दूसरी गली के अंदर जंक फूड अवेलेबल है, चिप्स अवेलेबल हैं, जो भी रोल वगैरह और जो भी पाकिस्तान के लोकल जंक फूड्स हैं वो अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि आपने भरपूर कैलोरी वाले जो खाने हैं आपने उनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर दी, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग। तो अब होता क्या है कि आप को भूख लग रही है तो अब जो है जी आप ऐप में जाएंगे, फ़ोन पे आपने ऐप खोली, वहाँ पे राइडर आपके घर पे खाना दे आएगा। यानी अब आपको इतनी भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि आप जाके अपनी गाड़ी में या बाइक पे बैठ के जाके वहाँ से खाना लेके आए। तो अब आपने सिर्फ इतना करना है कि सीढ़ियों से उतर के नीचे से आपने राइडर से पैकेज लेना है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने इतना इजी जो है वो जंक फूड अवेलेबल कर दिया है, और वर्जिश और जो फिटनेस की चीज़ें हैं उन पर कोई गौर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जो है वो अपने मोटापे पर काबू नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, मैंने पिछली स्लाइड पर एक बात की कि अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि आई एम अ स्ट्रेस ईटर, मैं स्ट्रेस ईटर हूँ,
कि भाई मुझे स्ट्रेस है, सुबह एग्जाम है, मैं स्ट्रेस में जी खाना खाता, ठीक है आप खाएं, स्ट्रेस ईटर हैं आप, कोई मसला नहीं, आप भुने हुए चने साथ रखें, आप फलियां साथ रखें, आप सैलेड सलाद साथ रखें, गाजर खीरा मूली ये चीज़ें, आप जो सैलेड होता है वो नहीं, आपने स्ट्रेस में क्या करना है, आपने जी फ़ौरन उबर ईट्स को फ़ोन करना है, आपने और आपने पिज़्ज़ा मंगवाना है। तो आप अगर ऐप्स के थ्रू खाने मंगवाएंगे और रेडीली आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी और रात के 3 बजे भी आपके पास इस तरह जंक फूड आ जाएगा, तो उससे फिर ये होगा कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा इन चीज़ों के इर्द गिर्द घिरे रहेंगे। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, और जो रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी ऐप्स हैं उनके ज़रिए जो ये गैर सेहत बख्श खाने होते हैं इन तक इतनी आसान रसाई जो है, इसमें आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप देखें, आप अपनी ऐप्स में देखें आप कितना खाना बाहर खाते हैं, दिन में आप कितनी दफ़ा खाना बाहर खाते हैं, उस खाने में क्या कैलोरी आपने इंटेक किया, वो कैसा खाना था। तो अगर आप सिर्फ सोचेंगे तो आप सोचने से आपको एक आइडिया होगा, आप में एक मैसेज जाएगा, आप में एक एहसास होगा कि आप अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। वरना फिर आप मेरी चैनल पर आप दूसरी प्लेलिस्ट लगा लें तो वहाँ पे भरमार हुआ हुआ है मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर रिलेटेड डिजीज़ का, जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड डेथ कॉज करती है पाकिस्तान में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, और अब तो आप लोग सुन सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप सोचेंगे नहीं और आप करते रहेंगे तो फिर आपके लिए उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेकंड टॉपिक था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ओबेसिटी और वेट लॉस के मुतालिक। तो अब हमने मेन चीज़ों पर कवर कर लिया है, तो अब हम जो अगली वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि वज़न कैसे कम किया जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर उसके ऊपर बात करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियोस पूरी वॉच करें, और इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।